गर्मी का मौसम शुरू होने से पहले ही लगभग 15 से 20 ऐसे महाराष्ट्र के जिले हैं जहां अभी का जो टेम्परेचर है वो 37 से 40 तक पहुंचा है। महाराष्ट्र में हर जगह, विदर्भ हो या फिर कोंकण का रेंज हो, वहाँ हर जगह अब लोग पसीने से लोटपोट हो रहे हैं। ये सब क्यों हो रहा है, जानने के लिए हम हैं पुणे के आईएमडी जो मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट है वहाँ, और हमारे साथ डॉक्टर SD सानप है। सर, हमें समझाइए, क्या इसे हम हीट वेव कह सकते हैं? क्योंकि गर्मी का मौसम तो अभी जस्ट शुरू होने को है और तब तक ऐसे दिख रहा है कि महाराष्ट्र के बहुत सारे ज़िले हैं जहाँ 37, 38, 40 तक अभी तक तापमान पहुँचा है। अ, महाराष्ट्र के सब जगहों पे हीट वेव कंडीशंस तो नहीं है, लेकिन उत्तर कोंकण स्पेशली एंड विदर्भा के बहुतांश जगहों पे हीट वेव कंडीशंस जो है वो सेटिस्फाई हुई है। मराठवाड़ा और मध्य महाराष्ट्र में टेम्परेचर्स हालांकि बड़े हैं, लेकिन हीट वेव कंडीशंस नहीं है। हमें थोड़ी विस्तार से समझाइएगा कि कोंकण में एग्जैक्टली परिस्थितियां क्या हैं, और वहां से हम बाकी के महाराष्ट्र की तरफ जाएंगे। यस, कोंकण में हम देखेंगे तो पहले मुंबई देखते हैं। तो मुंबई में सांता क्रूज में कल 38.4 डिग्री सेल्सियस जो है वो रिकॉर्ड हुआ है। उसके बाद थाने देखेंगे तो 39.6 डिग्री सेल्सियस रिपोर्ट हुआ है, और डहानू और आसपास के जो ज़िले हैं वहाँ पे भी 36-37 डिग्री सेल्सियस तक टेम्परेचर्स गए हैं। दक्षिण कोंकण की बात करें तो वहाँ पे टेम्परेचर्स जो है वो 31-34 डिग्री सेल्सियस है। इसीलिए हीट वेव कंडीशन जो है वो उत्तर कोंकण के लिए ही है। और मध्य महाराष्ट्र और मराठवाड़ा की बात करें तो वहाँ पे टेम्परेचर्स ज़्यादा है, लेकिन हीट वेव कंडीशंस सेटिस्फाई नहीं हुई है। और विदर्भ की बात करें तो विदर्भ में अकोला जो है वहाँ पे देखेंगे कि 40 पॉइंट हाइयर, महाराष्ट्र की हाईएस्ट टेम्परेचर जो है 40.4 अकोला में रिपोर्ट हुआ है। और बाकी जगह पर भी टेम्परेचर जो है 39 डिग्री सेल्सियस जो है वो मोस्ट ऑफ द प्लेसेस में आप देख सकते हैं। और आने वाले 2 दिनों की बात करें तो उत्तर कोंकण और विदर्भा में हीट वेव कंडीशंस है, और हीट वेव की वार्निंग्स दी गई है। और मध्य महाराष्ट्र और मराठवाड़ा में टेम्परेचर ज़्यादा है, लेकिन हीट वेव की कोई वार्निंग नहीं है। तो अगले 2 दिन जो रायगढ़, मुंबई और ठाणे यानी कि उत्तर कोंकण के लोग हैं, उन्हें इशारा दिया गया है अभी ये हीट वेव होगी, और यहाँ भी मराठवाड़ा के ऊपर यानी कि विदर्भ में वैसी परिस्थितियाँ रहेंगी। अब मुझे ये समझना है कि गुजरात और महाराष्ट्र की एग्जैक्टली परिस्थितियाँ क्या हैं, क्योंकि गुजरात तो महाराष्ट्र से भी ज़्यादा टेम्परेचर दिख रहा है। ये क्या एग्जैक्टली रीजन है इसके? यस, गुजरात में आप देखेंगे तो लास्ट 24 टू 48 आवर्स में आप देख सकते हो कि टेम्परेचर्स बहुतांश जगहों पे 40 क्रॉस किया गया है। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे राजकोट में 41.6 है, देन सुरेंद्रनगर में 41.6 है, देन अहमदाबाद में 41.2, 40.6। तो इस टाइप का सिनेरियो यहाँ पे है। तो क्या होता है कि जैसे गर्मी का सीज़न शुरू होता है तो टेम्परेचर बढ़ना एक नॉर्मल बात है, लेकिन एटमॉस्फेयर के 3.1 टू 5 किलोमीटर का जो रीजन है वहाँ पे क्या होता है कि एक एंटी साइक्लोनिक सर्कुलेशंस है, और जो कि क्या करता है कि हवा जो है वो नीचे की तरफ कंप्रेस करता है, और उसके कारण जो सतह का टेम्परेचर है वो बढ़ जाता है। और वही कंडीशंस गुजरात और महाराष्ट्र में स्थित है अभी, और उसके कारण टेम्परेचर जो है बढ़ रहे हैं। इसी परिस्थिति में क्या होता है कि हवा जो है, हवा का जो स्पीड है वो कम हो जाता है। क्लियर स्काई कंडीशंस रहते हैं तो सन से आने मतलब सूर्य से आने वाली किरणें बहुत डायरेक्टली ज़मीन तक पहुंचती है और टेम्परेचर्स बढ़ता है। तो अभी तक के लिए ये परिस्थितियाँ सिर्फ महाराष्ट्र और गुजरात के लिए मतलब वही है। हैदराबाद हो या फिर अगर हम उत्तर की तरफ गए, मतलब तेलंगाना, और उत्तर की तरफ अगर हम चले गए तो मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़, वहाँ ऐसे कुछ नहीं है। हाँ, अभी तक तो नहीं है, लेकिन फ़िलहाल ये जो कंडीशंस है वो गुजरात और महाराष्ट्र के लिए है, और कुछ राजस्थान का कुछ पार्ट जो है वहाँ पे है। सो 14 तारीख के बाद क्या और इस कंडीशंस में बदलाव आएंगे? हाँ, 14 तारीख के बाद मॉडल एनालिसिस और हमारा फोरकास्ट यह बताता है कि मराठवाड़ा और विदर्भा के कुछ हिस्सों में आइसोलेटेड रेनफॉल होने के चांसेस है। मतलब 2 दिन तक हीट वेव रहेगी और उसके बाद आइसोलेटेड रेनफॉल होने के चांसेस है, क्योंकि कंडीशंस फेवरेबल है वहाँ पे। क्लाउडी कंडीशंस के साथ साथ मतलब बादल के साथ साथ लाइट टू मॉडरेट रेनफॉल होने के चांसेस है। तो 14 तारीख तक
उत्तर कोंकण और विदर्भ विदर्भ में हीट वेव रहेगा और 14 के बाद दो से तीन दिन 3 डिग्री, हाँ, उसके बाद 2 से 3 दिन तक क्लाउडी कंडीशंस के साथ साथ लाइट टू मॉडरेट होने के चांसेस है। इसलिए टेम्परेचर अभी जो जिस तरीके से बढ़ रहे हैं वो थोड़ा सा कम होने के चांसेस है। 2 3 दिन, उसमें थोड़ा बदलाव आ सकता है। हाँ, 2 से 3 डिग्री सेल्सियस और कम होने के चांसेस। बहुत बहुत शुक्रिया सर। तो ये अहमपूर्ण बात महाराष्ट्र के लिए इसलिए है कि अभी जो हीट वेव कहीं जा रही है वो पूरे महाराष्ट्र में नहीं बल्कि जो कोंकण रीजन है और विदर्भ का रीजन है वही है। लेकिन सबसे अहमपूर्ण बात यह है कि जब गर्मी का मौसम शुरू होता है तो उससे पहले ही जहां हर साल हम कहें कि 33 to 35 टेम्परेचर रहता है, तो इस बार थोड़ा ज़्यादा है, 2 से 3 डिग्री ज़्यादा है और महाराष्ट्र में अकोला जो है वहाँ 40 के पार चला गया है। आने वाले वक्त में और अहमपूर्ण जानकारी आप तक पहुंचाते रहेंगे। आज तक देखते रहिए। कैमरा पर्सन गोपाल हरने के साथ ओमकार वावले, सीधे पुणे से।